अर्थ जिसमें हम रहते हैं, इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है। यही वजह है कि हमारा प्लैनेट अर्थ सोलर सिस्टम के किसी भी प्लैनेट से सबसे अलग है। क्या हो कि अगर आपको पता चले कि मार्स के अलावा एक और ऐसा प्लैनेट था जो बिल्कुल अर्थ जैसा बन सकता था, मगर कुछ चेंजेस के चलते वो आज बिल्कुल अलग बन चुका है। हम बात कर रहे हैं वीनस की। चलिए जानते हैं कैसे। इसी के साथ हम आज का एपिसोड शुरू करते हैं। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा ऐसा प्लैनेट है जो सन के काफ़ी नज़दीक है। यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट भी है, जिसका टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि इसके सन से दूरी मरकरी प्लैनेट से ज़्यादा है, मगर फिर भी यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट है। इसकी वजह इसका डेंस मोटा कार्बन डाइऑक्साइड से बना एटमॉस्फेयर और इसके सरफेस पे 1700 से भी ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो हैं। इसके सरफेस पे इतने सारे एक्टिव वोल्केनो लगातार हीट रेडिएट करते रहते हैं। ये हीट इसके मोटे और डेंस एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं निकल पाती, और साथ ही इसका एटमॉस्फेयर 96.6% कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड सन से आती लाइट और हीट को इसके एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप कर लेती है और प्लैनेट से बाहर नहीं निकलने देती। इस प्रोसेस को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, जिसके कारण प्लैनेट का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। यह चीज़ अर्थ पे भी होती है, मगर अर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल कम होने के कारण टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता, मगर वीनस पे ग्रीन हाउस इफेक्ट अपनी चरम सीमा पे होता है। अगर हम वीनस का कंपैरिजन प्रेशर कुकर से करें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, मगर वीनस का दुश्मन इसका अपना एटमॉस्फेयर है। अब सवाल ये उठता है, क्या वीनस हमेशा से ऐसा था? एस्ट्रोनॉमर और प्लैनेटरी साइंटिस्ट मानते थे कि वीनस हमेशा से गर्म प्लैनेट रहा, जिसके सरफेस पे बहुत से वोल्केनोज एग्जिस्ट करते हैं। मगर हाल ही में आई रिपोर्ट से हमें ये पता चला कि 700 मिलियन सालों पहले वीनस के सरफेस पे लिक्विड वाटर के ओशंस एग्जिस्ट करते थे। ये लिक्विड वाटर के ओशंस 2 से 3 बिलियन सालों तक रहे। लिक्विड वाटर के ओशंस एग्जिस्ट करने के लिए वीनस का उस समय का टेम्परेचर लगभग अर्थ जैसा होना चाहिए। तो ऐसा क्या हुआ कि वीनस के ओशंस खत्म हो गए और आज वो एक धधकता हुआ आग का गोला बन चुका है? इसके बहुत से हाइपोथेसिस हैं, मगर हम इनमें से कुछ ही डिस्कस करेंगे। एस्ट्रोनॉमर और प्लैनेटरी साइंटिस्ट मानते थे कि वीनस की ऐसी कंडीशन होने का कारण उसके सरफेस पे अचानक होने वाली वोल्केनिक इरप्शंस हो सकती हैं। इसके कारण वीनस के एनवायरनमेंट में वोल्केनिक इरप्शन से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें भरने लगी। जैसा कि हमने पहले ही बताया, कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है और एक ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार होती है, जिसके कारण प्लैनेट का टेम्परेचर बढ़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के लगातार बढ़ते रहने के कारण वीनस का टेम्परेचर उस समय बढ़ने लगा। हमारे अर्थ पे बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल करते हैं। हमारे प्लैनेट अर्थ पे 80% कार्बन डाइऑक्साइड ओशन बेड या तो रॉक्स में जमी हुई है। अगर ये रिलीज हो गई तो अर्थ का भी कुछ वीनस जैसा हाल होगा। चलिए अब हम वीनस पे वापस आते हैं। लगातार टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो वाटर ओशन में लिक्विड फॉर्म में था, वो सारा वाटर भाप बन के उड़ने लगा, और एक समय ऐसा आया कि वीनस के ओशंस सारे इवेपोरेट होके वाटर वेपर्स की फॉर्म में उसके एटमॉस्फेयर में समा गए। मगर वोल्केनिक इरप्शंस का सिलसिला तब भी नहीं थमा। वोल्केनोज में से लगातार निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड वीनस का टेम्परेचर और भी ज़्यादा बढ़ाती गई, और कार्बन डाइऑक्साइड वीनस के एटमॉस्फेयर को और भी ज़्यादा डेंस बनाती गई। कार्बन डाइऑक्साइड ने एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहरी एटमॉस्फेयर में धकेलना शुरू कर दिया। अर्थ की तरह वीनस की कोई अपनी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है जो उसे सोलर विंड से प्रोटेक्ट कर सके। सोलर विंड सन द्वारा फायर किए गए चार्ज पार्टिकल होते हैं जो लगभग लाइट की गति से मूव करते हैं। वीनस की अपनी मैग्नेटिक फील्ड ना होने के कारण इसका स्लो स्पिन है। ये वजह है कि वीनस का एक दिन अर्थ के 1 साल से भी ज्यादा होता है। वीनस की अपनी मैग्नेटिक फील्ड ना होने के कारण सन से आती सोलर विंड्स वाटर मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की फॉर्म में तोड़ना शुरू कर दिया, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स काफ़ी हल्के होते हैं, जिसे वीनस की ग्रेविटी होल्ड नहीं कर पाती, और ये मॉलिक्यूल्स डीप स्पेस में जाने लगे। तो ये थी वीनस के ओशंस की कहानी। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसी फैंटास्टिक वीडियोस के अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर ऑन करें।